कक्षा 6 से हूँ और मैं आज आपके समक्ष प्राथमिक के ऊपर कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्राथमिक की हरे घास पर ओस की बूंदें सूरज की पहली किरणों से धूले, पत्तों पर फिसलती सी नई मुस्कान जैसे हो प्राथमिक की नई पहचान। नीले आसमान में उड़ते पंछी हवा के संग झूमते, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीतने का मजा भी आएगा। पर मेरे वीरों के साहस ने हर अत्याचारी के हाथ पकड़े, किसी ने हंसकर शीश कटाया, किसी ने हंसते प्राण दिए, किसी ने हंसकर शीश कटाया, किसी ने हंसते प्राण दिए। आजादी की इस पावन धरा को अपने रक्त से रंग दिया, आजादी की इस पावन धरा को अपने रक्त से रंग दिया। आज की सीमा पर सैनिक, मैं अजिंक्य वर्धन मिश्रा कक्षा 7वीं पा से हूँ और आज मैं आप सभी को कविता सुनाने जा रहा हूँ। रणवीर चौकड़ी पर घुंड चेतक पर गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। है यही रहा अब यहाँ नहीं, मैं वहीं रहा अब यहाँ नहीं, जाना लगी है। विविध संस्कृतियों और अनेक बलिदानों की पहचान है। सुअपराह्न में देती मौर्य सरदार पटेल सदन की ओर से आज आप सभी के समक्ष अपनी कविता देकर प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है मैं भारत बोल रहा हूँ। मैं भारत बोल रहा हूँ, मत पूछो मेरी पहचान क्या है, मत पूछो मेरी पहचान क्या है। मैं युगों युगों का इतिहास हूँ, ऋषियों की तपती साधना हूँ, वीरों का अमर विश्वास हूँ। मैंने देखा है वह सूरज भी, मैंने देखा है वह सूरज भी जब आज़ादी का सवेरा हुआ। हर माँ ने हंसकर अपने बेटे को देश के नाम सवारा था। किसी ने हंसकर फांसी चूमी, किसी ने सीमा पर रक्त बहाया था, किसी ने भूखे रहकर भी तिरंगे का मान बचाया था। मैंने झांसी की रानी देखी, मैंने झांसी की रानी देखी, जिसने रण में हुंकार भरी। भगत सुखदेव राजगुरु की अमर कहानी नहीं मरी। चंद्रशेखर की वाह गरजना, चंद्रशेखर की वाह गरजना आज भी नभ में गूंज रही। बिस्मिल की हर अमर पंक्ति देशभक्ति को गूंज रही। मेरी मिट्टी चंदन जैसी हर कण में बलिदान भरा, मेरी मिट्टी चंदन जैसी हर कण में बलिदान भरा। हर पत्थर पर वीरों ने अपने साहस का गान लिखा। हिमालय मेरा मस्तक ऊंचा, सागर मेरे चरण पखारे, हिमालय मेरा मस्तक ऊंचा, सागर मेरे चरण पखारे। गंगा यमुना नर्मदा की धाराएं मेरा जीवन सवारे। मैं मंदिर की घंटी हूँ, मैं गिरजा घर की शान, मैं मस्जिद की आज़ान हूँ, मैं गीता की पावन बाड़ी, मैं गीता की पावन माड़ी, मैं तुलसी का सच्चा ज्ञान, मैं प्रेमचंद की पहचान हूँ। भारत मेरी कर्म भूमि है, जहाँ किसान अन्न उगाता है, सीमा पर सैनिक मुस्कुराकर अपने प्राणों तक को लुटाता है। मेरी सांसों में बसता है, मेरी सांसों में बसता है एक तिरंगे का अरमान। जब जब यह नभ में लहराए गूंज उठे मेरा सम्मान, गूंज उठे मेरा सम्मान। ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, हर इस घंटी की
चंदा की चांदनी और गगन पे तारा नहीं मिलेगा। धरा पे चंदा की चांदनी और गगन पे तारा नहीं मिलेगा। कदर जो कुदरत की ना हुई तो कोई नजारा नहीं मिलेगा। धरा पे चंदा की चांदनी और गगन पे तारा नहीं मिलेगा। मैं अगली पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हवाओं ने लिखी जिंदगानी, न रुख बदलो मेहरबानी। हवाओं ने लिखी जिंदगानी, न रुख बदलो मेहरबानी। हमारी सांसें ये कह रही है कहीं सहारा नहीं मिलेगा। धरा पे चंदा की चांदनी और गगन पे तारा नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनेंगे मेरी अगली पंक्तियाँ। वो देखो पानी भी बह चला है कि सूखी नदियाँ चिढ़ा रही है। वो देखो पानी भी बह चला है कि सूखी नदियाँ चिढ़ा रही है। बसी वो कश्ती जो रेत में तो कहीं किनारा नहीं मिलेगा। धरा पे चंदा की चांदनी और गगन पे तारा नहीं मिलेगा। अगली पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ कि वृक्ष लगाना क्यों जरूरी है, क्यों प्रकृति को सुरक्षित रखना, क्यों वृक्ष का सम्मान करना जरूरी है। गौर से सुनिएगा। पनाह देते हैं गाँव देते, सफर में चलने को गाँव देते। पनाह देते हैं गाँव देते, सफर में चलने को गाँव देते। हरा भरा ना हुई जहाँ तो कहीं गुजारा नहीं मिलेगा। धरा पे चंदा की चांदनी और गगन पे तारा नहीं मिलेगा। अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि दूसरों को मार कर खाइए, ये विकृति है। आप अपना खाएं, वो अपना खाएं, ये प्रकृति है। लेकिन दूसरा खा सके आप इसकी चिंता करके खाइए, यह संस्कृति है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। ये पब्लिक स्कूल के प्रांगण में आयोजित काव्य पाठ प्रतियोगिता के संचालन को सुचारू रूप से संपन्न कराने वाले आज यहाँ उपस्थित सभी प्राध्यापक बंधुओं एवं बहनों, प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा सादर अभिवादन। हमारे सामने मंच के सामने बहुत ही धैर्यपूर्वक मनोयोग से बैठे हुए हंसते खिलखिलाते फुलवारी के समान प्यारे बच्चों को ढेर सारा स्नेह प्रेम। आप सब भारत की धरोहर हैं और भारत के भविष्य हैं। आप लोग ऐसे ही हंसते खिलखिलाते हुए आगे बढ़ते रहिए, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और आज के इस काव्य पाठ प्रतियोगिता में मैंने प्रतिभागियों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना और काफ़ी मुझे खुशी मिली कि बहुत छोटे ही स्तर से जो भी प्रतिभागी आए बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस के द्वारा अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि कॉलेज प्रशासन की ओर से ऐसे बच्चों के लिए मंच मुहैया कराया जा रहा है जो उनके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से बहुत ही प्रेरणादायक है। आज ये काव्य पाठ प्रतियोगिता है तो मूल रूप से खैर ये थोड़ा सा ऊंची बात होगी, लेकिन अभी से आपके संज्ञान में रहेगा तो ठीक रहेगा। कविता का पाठ करना है तो कविता की क्या कसौटियाँ होती हैं इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। हिंदी साहित्य के प्रख्यात आलोचक और इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का एक निबंध है कविता क्या है। उसमें उन्होंने विस्तार पूर्वक कविता की विभिन्न कसौटियों के बारे में व्यापक रूप से चर्चा किया है, जो आज भी बहुत ही अनुकरणीय है। हमारे प्यारे बच्चे आगे बढ़ करके जब थोड़ा और आगे की कक्षाओं में जाएंगे तो उनको पढ़ेंगे और
और उनसे प्रेरणा लेंगे। तो खास करके उसमें उन्होंने कविता की जो परिभाषा दी है उस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। उन्होंने उसमें लिखा है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी सदियों से जो शब्द विधान करती आई है उसी को ही कविता कहते हैं। ये परिभाषा थोड़ी जटिल है, बच्चों को नहीं समझ में आई होगी, लेकिन उसका मूल भाव यह है कि कविता का मूल उद्देश्य होता है हृदय को मुक्ति अवस्था में लाना। रस दशा का मतलब यहाँ रस का अर्थ है आनंद अवस्था। जो विभिन्न प्रकार के तनाव हैं रोजमर्रा के जीवन के, कविता में जो मार्मिक संवेदनाएं छिपी हैं, भाव छिपे हैं, उनके द्वारा उन तनावों से मुक्ति मिले और व्यक्ति आनंद की ओर उन्मुख हो। यह भाव होता है कविता का मूल रूप से। और खास करके काव्य पाठ प्रतियोगिता में शामिल होने वाले प्रतिभागियों के लिए कुछ सुझाव हैं जिन पे आप लोग फोकस करेंगे तो आपका प्रदर्शन और भी अच्छा होगा और भी निखर जाएगा। उसमें पहली बात यह है कि आप जो कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका मूल भाव क्या है। मूल भाव का मतलब चाहे उसको विषय वस्तु कह लीजिए, कथ्य कह लीजिए, या उसमें निहित संदेश कह लीजिए। अगर वो मूल भाव जिस कविता को आप प्रस्तुत करने जा रहे हैं वर्तमान परिस्थितियों से, वर्तमान लोगों के जीवन से जितना ही अधिक जुड़ा होगा, जितना ही अधिक प्रासंगिक होगा, आपकी कविता उतनी ही सार्थक होगी। और उस दृष्टि से आप लोगों ने, आप सभी प्रतिभागियों ने जिन्होंने यहाँ कविता प्रस्तुत की वो बहुत ही अच्छा था। पर्यावरण संरक्षण की बहुत सख्त जरूरत है, प्रकृति संरक्षण भी बहुत जरूरत है, देश प्रेम और साथ ही साथ नारी सशक्तिकरण की भी बहुत आवश्यकता है। तो आप लोगों ने जो विषय वस्तु चुना वो बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही प्रेरणादायक। दूसरी जो बात होती है, जो कविता में निहित भाव है उसकी अभिव्यक्ति। कविता का प्रस्तुतिकरण इस तरह से होना चाहिए कि जो भाव है निहित कविता में वो श्रोता तक, दर्शक तक पूर्ण रूप से पहुंचने में सक्षम हो। और जब तक भाव कविता का जो है वो श्रोताओं तक या दर्शकों तक नहीं पहुंच जाता, तब तक आपकी जो काव्य पाठ की योजना है वो पूर्ण रूप से सफल नहीं मानी जाती। अगला जो मूल बिंदु है काव्य पाठ प्रतियोगिता का वो है उच्चारण और स्पष्टता। आप काव्य पाठ करते समय उच्चारण पे विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो भी दर्शक या श्रोता तन्मयता पूर्वक मनोयोग से आपको सुन रहा होता है, अगर आपके उच्चारण में या उसमें अस्पष्टता की कमी आती है तो उसका ध्यान भंग होता है और जो प्रभाव पड़ना चाहिए आपकी कविता का वो वास्तविक प्रभाव पड़ नहीं पाता। इसलिए आपकी कविता बोझिल लगने लगती है, तो थोड़ा सा स्पष्टता और उच्चारण का भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। और अगला जो मूल बिंदु है वो भाषा। आप जो कविता पढ़ने जा रहे हैं, जो प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उसकी भाषा लोग के समझने योग्य है, यानी जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनके स्तर की होनी चाहिए, ताकि सभी लोग सहज रूप से भावनाओं को समझ सकें। जो आपकी कविता में जो भाव निहित हैं उसको अच्छे से समझ सकें, तभी आप का काव्य पाठ सार्थक होगा। और इस दृष्टि से मैं देखता हूँ, मूल्यांकन करता हूँ, मैंने मूल्यांकन किया, मुझे जिम्मेदारी मिली थी, इसके लिए आप सभी को, विद्यालय परिवार को मैं धन्यवाद देता हूँ। मूल्यांकन की दृष्टि से मुझे लगा कि आप लोग लगभग इन कसौटियों पे खरा उतरे हैं, बस केवल उसको थोड़ा सा और निखरने की ज़रूरत है। और मुझे ये लगता है कि आप इसी तरह से अनवरत अभ्यास करते रहेंगे, मंचों को शेयर करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से एक समय वो आएगा कि लोग
होंगे और उसमें देश, समाज और इस विद्यालय परिवार का भी नाम रोशन होगा। मैं क्योंकि आप लोग बहुत धैर्यपूर्वक बैठे हैं, बहुत लंबा व्याख्यान नहीं देना चाहता हूँ और इन्हीं